जीरा टी है। जीरा टी कैसे बनती है सबको पता है। पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए और अच्छे से उसको खौला लीजिए, बॉईल करके उसको छान लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है, आप रात में ही 1 गिलास पानी में जीरा को मतलब भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको बहुत अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसे सुबह छान के पी लीजिए। और ये फैट कटर का काम करता है, इसलिए हम मॉर्निंग ड्रिंक जरूर लेते हैं, चाहे वो जीरा टी हो, चाहे वो अजवाइन टी हो, चाहे हमारी हल्दी वाली टी हो। तो मैं अपनी ये जीरा वाली टी एंजॉय करती हूँ। और अब मैं मिलूंगी आपको अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे और बताऊंगी कि मैं आज पूरे दिन, आज के दिन जिस दिन मेन फंक्शन है, पूरा कैसे मैनेज करती हूँ और मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ और क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए बाहर। बहुत आसानी, इजीली, ये नहीं जिसमें बहुत सारे झंझट हों। कहीं जाएं तो हमें आसान से आसान चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी हों और हम लोगों को बहुत आसानी से मिल भी जाएं, किसी भी घर में हम एडजस्ट हो सकें। तो अब मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. 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 हेलो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 9 और मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ ये प्रोटीन शेक ले रही हूँ। और शेक नहीं है, मतलब प्रोटीन ही है। मैंने इसको दूध या किसी में नहीं बनाया है, पर ये फ्लेवर्ड है, ये चॉकलेट फ्लेवर्ड है। और मैं अपने घर पे जो लेती हूँ वो अनफ्लेवर्ड लेती हूँ, बट मेरे भाई के पास यही वाला था तो मैं यही ले रही हूँ। और आज का जो मेरा ब्रेकफास्ट अभी ये होने वाला है। मैं आधे 1 घंटे बाद कुछ और भी ब्रेकफास्ट करूँगी, बहुत कम, बट क्या करूँगी मैं बता दूँगी। अभी कुछ भी बन नहीं पा रहा है किचन में, बहुत सारा काम हो रखा है, इसलिए मैं अभी अपना प्रोटीन ले रही हूँ, जिससे कि जो मेरी भूख है मॉर्निंग की वो शांत हो जाए और हमारी बॉडी में प्रोटीन में चला जाए। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करी है, वैसे मैं इवनिंग में करती थी तो इवनिंग में लेती थी, बट अभी मैं मॉर्निंग में करके आई हूँ और मुझे भूख लग रही है,
इसलिए मैं ये प्रोटीन शेक ले रही हूँ। और अब मैं क्या लूँगी अपनी अगली मील में वो भी मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी। अपने प्रोटीन का ध्यान हमेशा रखें, फुल कार्ब नहीं लेना है हमें अपनी डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि हम प्रोटीन लिया करें। तो मैंने सबसे हेल्दी, मैं कुछ और खाती, ब्रेड या बटर, सब लोग चाय टोस्ट वगैरह खा रहे हैं, अगर मैं वो सब खाती तो बहुत ज़्यादा कार्ब हो जाता, मेरी डाइट बिल्कुल बैंड बच जाती। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आपको भूख लगे तो कोई भी फ्लेवर्ड जो चॉकलेट वनीला जो भी आपको पसंद हो उसको दूध में ले लो मिक्सी में चला के, या फिर ऐसे ही पानी में मिक्सी में अच्छे से चला के ले लीजिए। तो मैंने अपना ये प्रोटीन शेक ले लिया है और मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो रहा है, जिससे कि मेरी कुछ टाइम के लिए भूख शांत हो जाए। और जब हम किचन खाली हो जाएगी तो मुझे लगेगा हम कुछ बना सकते हैं, तब हम कुछ बनाएंगे। लोग गाइस अभी हो रहे 10:15 और मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ आ गई हूँ। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, ब्रेकफास्ट में मैंने प्रोटीन पिया था, लेकिन उससे भूख खत्म नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ये चने ले लिए हैं। हर घर में जब भी किसी फंक्शन में जाओगे या कुछ भी तो वहाँ छोले की सब्जी जरूर बनती है। तो जब भी छोले बने तो आप उसमें से बॉयल चने अपनी एक कटोरी निकाल के रख लें और उसमें टमाटर, खीरा, प्याज जो भी आपको मिल सकता है वो डाल के और चटनी वगैरह आप अपना ये ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। और ये प्रोटीन रिच है, आपको अच्छी मात्रा में यहाँ इसमें प्रोटीन मिलेगा और ये आपकी भूख को बहुत देर तक स्टेबल रखेगा, मतलब कि आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो ऐसा ब्रेकफास्ट कभी कभी आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए ज़रूर करना चाहिए। और मैं बहुत बार ये चना चाट या स्प्राउट चाट जरूर अपने ब्रेकफास्ट में लेती हूँ या फिर कभी डिनर में ले लेती हूँ। अपनी डाइट में ज़रूर इसको शामिल करें। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाहर सब लोग ब्रेकफास्ट एक साथ बैठ के कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए आ गई थी कि मैं क्या ले रही हूँ। और इसके बाद मैं जाके वहीं पे उन सब लोगों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। अब हम मिलेंगे लंच के टाइम पे, फिर देखेंगे हमने लंच में क्या हेल्दी ऑप्शन लिया। अभी मैं एंजॉय करती हूँ, बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हो रहा है 1:30 और मैं अपने लंच के साथ आ गई हूँ। और मैंने लंच में सिर्फ सिंपल दाल ली है मूंग की छिलके वाली, और एक रोटी ली है, और ये थोड़ा सा दही लिया है तड़का वाला, और ये मैंने 2 या 3 चम्मच छोले लिए हैं, बस इतना ही लिया है क्योंकि मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था बहुत लेट किया था और उसके बाद मेरा पेट फुल है और मैं अपना लंच ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं ये रोटी खा लेती हूँ, चावल बने नहीं, वरना आज मैं दाल चावल लेती। तो अभी तो मैं ये खाती हूँ और आपको इवनिंग में दिखाऊंगी मैं इवनिंग में क्या लूँगी। और आप दाल, छोले, इस टाइप की सब्जी बीच बीच में ले सकते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, रोटी में कार्ब होता है, दही प्रोबायोटिक होता है, तो हमारे लिए परफेक्ट लंच चाहिए। तो आप भी ये ट्राई करिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक कमेंट आया कि मतलब मैम कि शाम के टाइम 7 बजे के बाद खाना खाने से वेट रिड्यूस नहीं होता है। वो तो मैंने भी आपको बोला है 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, बट कभी कभी हम लेट हो जाते हैं तो बाहर का ना खा के घर का खा लें, वो ज़्यादा बेटर है। और एकदम से सब कुछ नहीं छोड़ा जाता है। डाइट का मीन्स ये नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दो। जैसे आप किसी एग्जाम में आप बैठे हो, आपके मैथ्स में तो 100 आ गए, बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब में आपके बहुत कम नंबर, आप फेल हो गए हो, तो आपका उस 100 नंबर का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है कि उस एग्ज़ाम में आप ओवरऑल तो फेल ही हो गए ना। सिर्फ मैथ्स में 100 लाकर आपने बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। इसलिए ऐसे ही डाइट का हिसाब है कि अगर आप उसको बैलेंस नहीं लेते हैं, आपने एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के माना कि आपने है ना वेट लॉस कर लिया 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, और लेकिन आपका जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो गया, आपको कई सारी बीमारियां हो गई, आपकी स्किन बेकार हो गई, तो ओवरऑल रिजल्ट तो हमारा बेकार ही रहा ना। भले ही हमने वेट रिड्यूस कर लिया, बट हमारा ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत बेकार हो जाए तो भी ऐसे वेट लूज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि शाम को रोटी, चावल, कार्ब जरूर लेना चाहिए। मैंने क्वांटिटी का ध्यान रखने के लिए बोला है। हाँ, मैं शाम को बहुत कम लेती हूँ अपनी भूख के हिसाब से। मैं सुबह कार्ब ज़्यादा खा लेती हूँ, पर जो लोग शाम को भी खाना चाहते हैं और सुबह कम खाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से सेट कर लें। कभी भी बिल्कुल भी कार्ब छोड़ के अपना डाइट कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी स्किन पे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर, हमारी बाकी सारी चीज़ों पे, हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। हमारे चेहरे की चमक चली जाएगी, हमारे बाल झड़ने लगेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे जब हम एकदम से छोड़ छाड़ के अगर डाइट करेंगे। तो
तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के डाइट की जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बैलेंस में सही टाइम पर सही खाने से डाइट कंप्लीट की जाती है। तो मैंने ये अपना एक बैलेंस डाइट का अपना लंच थाली ले लिया है, अब मैं ये खाती हूँ। और तब तक आप भी अपना लंच एंजॉय करिए, अपने हिसाब से सेट करिए उसे, जिसमें क्वांटिटी सेट हो और सारी चीज़ें आपको उसमें मिल रही हो। अब मैं आपको शाम को मिलती हूँ, तब तक के लिए हो रहा है शाम के 4 और मैं अपनी गुड़ वाली चाय के साथ में आ गई हूँ। और आज मैं इसके साथ तो कुछ भी नहीं ले रही हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि शाम को पार्टी है घर में, तो मैं वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ, इसलिए मैंने अभी का वो स्किप कर दिया है। और शाम को मैं अपनी पार्टी एंजॉय करूँगी, जिससे कि मैं थोड़ी सी एक चीज़ ज़्यादा खा सकूँ। तो मैंने अभी कुछ नहीं लिया है और शाम को बहुत मज़े आने वाले हैं। अभी तो मैं चाय एंजॉय कर लूँ और फिर हम अपनी शाम की पार्टी की तैयारी करनी है, इसलिए हम लोग तैयार होंगे। तो बस अभी आप भी एंजॉय करिए चाय मेरे साथ। बाय बाय। हेलो गाइस, अभी हो रहा है रात के 10, बट मैं अपना डिनर करके आई हूँ और बहुत लेट हो गया था, लगभग 9 बज गया था डिनर करने में। और क्या खाया है वो मैं क्लिप दिखा दूँगी, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और बहुत रात हो गई है, बहुत थक गए हैं, तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। और जो भी बातें हैं हम परसों से रेगुलर करेंगे। कल मेरा फिर से ट्रैवलिंग में पूरा दिन जाएगा, क्योंकि कल मैं वापस जा रही हूँ अपने घर और वहाँ जाके मैं आपसे फिर से रेगुलर जैसे मिलती थी वैसे ही मिलूँगी। हम और भी अच्छे से डाइट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 12 या 13 दिन ही बचा है, तो हम 12 या 13 दिन को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे और अपने वेट में, अपने इंच लॉस में फ़र्क देखेंगे। तो ये सब मैं बरेली पहुँच के करूँगी। उससे पहले मेरा यहाँ पे जो भी है, बाहर रहते हुए भी मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं किया है। मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जितना हो सकता है कम से कम उतना तो कीजिए, कहीं भी जाइए तो, बट अपना मन मत मारिए। और ऐसा भी नहीं करना कि हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल का हमेशा जब ध्यान रखोगे तो हमेशा ही आपको मतलब डाइट बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। गाइज, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट करके बताते रहिए मुझे और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।